हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स की पहली क्लास में। और इस चैप्टर का नाम क्या है? नाम है व्हाट्स इन ए नेम। आखिर नाम में क्या है? नाम में तो बहुत कुछ है ना। सोचो सोचो, अगर आपका कोई दोस्त आपका नाम गलत तरीके से बुलाता है तो गुस्सा तो आता है ना। बिल्कुल, लोगों को अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। क्या क्या बताया मैंने? नाम और डेट ऑफ बर्थ। तो जब भी किसी को बात करो, किसी का नाम लो तो अच्छे से नाम लो, और अगर उससे ज़रा सा भी अटैचमेंट है तो उसके बर्थडे पर विश ज़रूर किया करो। तुम देखोगे कि इस बात का काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और उस बंदे से तुम्हारा अच्छा रिलेशन होने वाला है। ठीक है, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स इन ए नेम। अ लॉन्ग टाइम एगो, लगता है जैसे कि कहानी है क्या। कहानियों की शुरुआत ऐसे ही होती है। ए लॉन्ग टाइम एगो देर वॉज ए काउ हर्ड फैमिली इन तारकेश्वर। तो बहुत समय पहले की बात है। एक चरवाहे का परिवार था। कहाँ पे? तारकेश्वर में। और ये इनके पास में कौन से जानवर थे? तो बहुत सारी गायें थीं। तो ये गाय चराया करते थे, गाय पाला करते थे। ओके, गोपालक। सो एवरी डे देवा एंड दीप टुक द काउज आउट फॉर गेजिंग। और हर रोज़ क्या होता था कि देवा और दीप गायों को आसपास में चराने के लिए ले जाया करते थे। ग्रेजिंग का मतलब हो गया चराना, है ना। ओके। दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विथ ऑल द काउज। और वो कब लौटा करते थे? वो शाम में देर से लौटा करते थे, एक साथ लौटते थे और उनके साथ में उनकी गायें होती थीं। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा। तो ये जो पिक्चर दिख रहा है इसमें ज़रा ढूंढो तो। आई थिंक ये जो लड़की है, सी इज़ देवा। ओके, एंड दिस इज द बॉय नेम्ड एज दीप। कितना अच्छा लग रहा है ना। मैथमेटिक्स को हम लोग स्टोरी के जैसा पढ़ रहे हैं और इस किताब में भी स्टोरी के फॉर्मेट में मैथमेटिक्स है। वन डे, एक दिन की बात है, देवा आस्क्ड हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउज। कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारी कोई गाय खो तो नहीं गई। दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। ओहो, उन्हें तो गिनना, काउंटिंग करना तो पता ही नहीं था। ये तो एक प्रॉब्लम हो गई ना। गिनती करना उन्हें आता ही नहीं था कि उनके पास में कितनी गाय हैं। और अगर ये बात पता ना हो तो फिर वो शाम में लौटते समय कैसे पता करेंगे कि उनकी गाय जितनी होनी चाहिए थी उतनी है कि नहीं। सपोज़ करो जब वो गए थे तो उनके पास में 40 काउज थी, और जब वो रिटर्न हो रहे थे, है ना, तो उसमें 39 काउज ही थी। बट हाउ वुड दे नो, उन्हें पता कैसे चलेगा, क्योंकि उन्हें गिनती करनी तो आती ही नहीं थी। तो यही चीज़ हम लोग लगता है सीखेंगे इस चैप्टर में, है ना। तो अब तक की कहानी में हम लोगों ने पढ़ा कि काफ़ी समय पहले की बात है। एक गाय के चरवाहों का परिवार था। कहाँ पे था? तारकेश्वर में। उसमें दो बच्चे थे, देवा और दीप। और रोज़ वो गायों को चराने ले जाया करते थे और शाम में गायों को लेकर के लौटते थे, है ना। लेकिन अब एक दिन उन दोनों में बात हुई कि भाई कैसे पता चलेगा कि हम लोग जितनी गायों को लेकर के गए थे वो सारी की सारी गायें हमारे साथ वापस आई हैं कि नहीं आई हैं। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उन्हें काउंटिंग करना नहीं मालूम था। काउंटिंग करना तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा चलो, एक बार पहले मैं ज़रा सा अपने चैनल के बारे में बता दूं। तो यहाँ हेयर यू कैन सी नेम ऑफ माय चैनल, इट इज़ न्यू एज कोचिंग। ओके, जब आप YouTube में ढूंढोगे तो बस आपको यही टाइप करना है, न्यू एज कोचिंग, और आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। क्योंकि आप देखोगे कि इसमें मैं आपके लिए मैथमेटिक्स, EVS, इंग्लिश, हिंदी सब के वीडियो लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूँ। मैंने बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया है जैसे कि मैं आपके सामने में बैठा हूँ, और जैसे कोई अच्छा सा टीचर किसी बच्चे को पर्सनल ट्यूशन देता है वैसे पढ़ाया है मैंने। ठीक है, आगे के पेज पर चलते हैं, देखते हैं और भी
क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं मैथमेटिक्स के इस चैप्टर में, जिसका नाम है व्हाट्स इन ए नेम। गुड। तो अब इन दोनों को गिनती करनी नहीं आती थी। देखो यहाँ पर कैसे सोच रहे हैं देवा और दीपू। सो व्हाट कुड देवा एंड दीप डू। तो ऐसे में जब उन्हें गिनती करनी नहीं आती थी तो ये दोनों क्या कर सकते थे, सोचने की बात है ना। अब देखते हैं इसका हल क्या निकलता है। जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन भी तो होगा, पता लगाना पड़ेगा। So their friend gave them an idea. When you go out, make a mark on the wall for each cow that leaves the gate. अब उनके दोस्त ने क्या आइडिया दिया, उसने आइडिया दिया कि जब तुम बाहर जाते हो, गायों को लेकर के चराने जाते हो ना, सो मेक ए मार्क ऑन द वॉल, एक दीवार पर जितनी भी गाय है हर गाय के लिए, फॉर ईच काउ यू हैव टू मेक ए मार्क, जो गाय गेट से बाहर निकलती है। सपोज दैट कि ये एक दीवार है ना, तो और ये एक गेट है, तो यहाँ से एक गाय बाहर निकली तो क्या करना है, यू हैव टू पुट एन मार्क। दूसरी गाय निकली, यू हैव टू पुट अनदर मार्क। एक और गाय निकली, यू हैव टू पुट अनदर मार्क। तो जब सारी गायें निकल गईं, देन यू विल हैव ए नंबर ऑफ मार्क्स ऑन द वॉल। और ये जैसे है ना, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओहो, यहाँ तो मुझे काउंटिंग करनी आती है और मैंने तो काउंट कर दिया, लेकिन उन्हें काउंटिंग करनी नहीं आती थी। सो दैट दे आर गोइंग टू पुट ए मार्क फॉर ईच काउ, जितनी गाय बाहर निकल रही है उसके लिए एक निशान वो दीवार पर लगा रहे हैं। देन व्हेन यू कम बैक स्ट्राइक आउट, और जब तुम वापस लौटते हो उसमें से एक मार्क को तुम्हें स्ट्राइक आउट कर देना है। स्ट्राइक आउट 1 मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम ए काउ री इंटर्न्स द गेट। अब जैसे ही उसमें ना एक गाय अंदर चली आती है तो तुम्हें एक को क्रॉस कर देना है। दूसरी आ गई, क्रॉस कर दो, एक और आ गई, क्रॉस कर दो, एक और आ गई, क्रॉस कर दो, आ गई, क्रॉस कर दो, एक और, 1 मोर 1 मोर 1 मोर 1 मोर। सारी गाय आ गई, तुमने क्रॉस कर दिया। अरे एक लाइन तो बची रह गई, इसका मतलब है कि अभी एक गाय आई नहीं है, वो बाहर ही है। तो देखो ऐसा ही कर रहे हैं ना यहाँ पे दोनों बच्चे। ये दीवार पर इन्होंने मार्क बनाया, जाते समय उन्होंने लाइंस खींची, ये लाइंस दिख रही हैं ना, ऐसे ऐसे। और जब गायें बाहर लौट रही हैं तो जितनी गायें बाहर लौट गई तो उन्होंने क्रॉस कर दिया। अगर सारी गायें लौट जाएंगी तो ये सारे के सारे मार्क्स क्रॉस आउट हो जाएंगे, लेकिन अगर जितनी गाय बाहर रह गई तो वो क्या होगा, उतनी ही लाइंस वहाँ पर वैसे के वैसे ही दिखेंगी जो कि क्रॉस नहीं की हुई हैं। तो उनके दोस्त ने मुझे लगता है बड़ा अच्छा आइडिया बताया। सो द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया। अगले दिन उन्होंने अपने इस दोस्त के आइडिया को फॉलो किया एंड ऑल द मार्क्स वर स्ट्रक आउट। देन व्हेन दे केम बैक होम, जब वो घर लौटे तो क्या पता चला कि जितनी लाइंस उन्होंने ड्रॉ की थी वो सब के सब क्रॉस हो चुकी हैं। इसका मतलब सारी गाय वापस आ गई, एक भी खोई नहीं जंगल में, है ना, ऐसे। तो दोस्त ने बड़ा अच्छा आइडिया बताया ना। देख लो, इन्हें काउंटिंग करना नहीं आता, मैथमेटिक्स नहीं आता, फिर भी इन्होंने ये जितनी गाय लेकर के गए थे चराने उतनी गायों को वापस लेकर के आए और इस चीज़ को इन्होंने क्लियर कर लिया। स्ट्राइक आउट, ये वर्ड आप समझते होगे, है ना। जब आप MS वर्ड चलाओगे तो वहाँ पर भी अगर हम कुछ लिखते हैं ABC और अगर उसमें से हम स्ट्राइक आउट ऑप्शन चूज करते हैं तो क्या होता है ना कि वो इसे ऐसे काट देता है। दिस इज स्ट्राइक आउट। ओके, अब अगले पेज पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखें और क्या हो रहा है इस मज़ेदार स्टोरी में। मुझे तो ये स्टोरी बड़ी अच्छी लग रही है ना। मुझे गाँव से बड़ा प्यार है, गाँव की सीन की बात हो रही है, गायों को चराने की बात हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो डिड ऑल द काउज कम बैक होम, बताओ।
टेल मी यस और नो, कैसा लग रहा है? जो बच्चे समझ रहे हैं वो बता पाएंगे, है ना, कि देखो देवा और दीप ने जाते समय इतने मार्क्स बनाए और आते समय में जब सारी गायें आ गईं तो उन्होंने एक एक करके सारे मार्क्स को क्रॉस कर दिया, तो सारी लाइंस क्रॉस हो गई। इसका मतलब सारी गायें वापस आ गईं। यस, है ना, यस, ऑल द काउज कम बैक होम। अरे वाह, हम लोगों ने मैथमेटिक्स की किताब का पहला क्वेश्चन तो सॉल्व भी कर लिया। इंटरेस्टिंग है ना? इसी तरह से हम लोग इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, है ना। आपको पता नहीं चलेगा और आप मैथमेटिक्स पढ़ लोगे, सीख लोगे, समझ लोगे। मैथमेटिक्स बड़ी आसान चीज़ है और ये ना आपके दिमाग को तेज बनाता है। इट इज़ ट्रेनिंग ऑफ आवर माइंड। मैं तो बार बार बच्चों से बोलता हूँ कि मैथ क्या है, व्हाट इज़ मैथ। दिस इज ट्रेनिंग ऑफ आवर माइंड। ये जो इतना बड़ा दिमाग भगवान ने दिया है उसकी ट्रेनिंग है मैथमेटिक्स। सो आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, वो तो पहले की बात हो गई। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद क्या हुआ? दे हैड मैनी मोर काउज। अब उनके पास और ज़्यादा गाय थी। वन डे देयर वाल हैड दिस मैनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम। अब एक दिन क्या हुआ ना कि जब उनके पास बहुत सारी गाय हो गई तो उन्होंने देखा कि अरे पूरी दीवार पर ही उन्होंने मार्क्स फिलअप कर दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब सपोज करो थोड़ी देर में और गाय आ जाएंगी तो यहाँ तक निशान आ जाएंगे। उसके बाद फिर क्या, उन्हें दूसरे दीवार की ज़रूरत पड़ेगी, पड़ सकती है ना? बिल्कुल। तो ऐसे में अब देखो वो क्या सोचते हैं, क्या तरीका निकालते हैं। सो फ्यू ईयर्स, आफ्टर फ्यू ईयर्स उनके पास गायें बढ़ गई, उनकी दीवार पर निशान इस तरीके से भर गए। सो दे हैड हाउ मैनी काउज, यू हैव टू काउंट इट ऑन। अरे वाह, एक और सवाल आ गया। अब तुम्हें पता लगाना है कि अब उनके पास में कितनी गाय हैं। सो 1 2 3 4 5, 5 5 5 5, again 5, it is also representing 5, this one is for 5 and this is 2 only। तो उन्हें तो गिनती नहीं आती थी ना, लेकिन आपको तो गिनती आती है। यू नो हाउ टू काउंट, सो वी आर गोइंग टू काउंट इट। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 46 एंड 47। सो वी नो काउंटिंग। और आप बच्चों, आप सबको भी काउंटिंग आती है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि उनके पास में कितनी गायें थी। सो दे हैड 47 काउज, है ना। अच्छा, अब जैसे आपको तो गिनती आती है, आपने गिन करके उनकी हेल्प कर दी, बता दिया। एक और चीज़ देख सकते हो आप इस पिक्चर में, एक और ख़ास बात है कि उन्होंने 5-5 के सेट्स बनाए हैं, है ना। एक जगह पर उन्होंने 5 लाइन खींची और जैसे ही 5 पूरा हो गया फिर वो अगली जगह पर 5 लाइन्स लिख रहे हैं ना। अगेन दे आर पुटिंग 5 मार्क्स ऑन द वॉल। जब भी 5 का सेट पूरा हो जा रहा है तो फिर वो अगली जगह पर लिखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। और आखिर में देख रहे हैं कि वहाँ पर बस 2 ही मार्क्स बचे हुए हैं। सो इट इज़ स्टैंडिंग फॉर 2। तो जिन बच्चों को मैथमेटिक्स में टेबल आती है वो बता सकते हैं 1 लॉट, 2 लॉट, 3rd लॉट, 4th लॉट, 5th लॉट, 6th लॉट, 7th, 8th, 9, है ना। तो 5 9 जा 45, 5 into 9, 5 9 जा 45,
प्लस 2, सो दैट इज इक्वल टू 47, है ना। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को मल्टीप्लिकेशन आती हो, नहीं तो फिर तो हम लोग सिखाने को है ना, मैं बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन हाउ टू डू इट। सो दे हैड 47 cows. द नेक्स्ट डे दे रिटर्नड विद द cows and they struck out one mark as each cow re-entered the gate. अब फिर से उन्होंने उसी तरीके से दीवार पर मार्किंग की, है ना, और उसी तरीके से निशान लगाया। सो two marks still left on the wall but they did not see any cows outside. ओहो, तो क्या हुआ कि देखा उन्होंने कि अभी भी दीवार पर दो दो सिंबल बने हुए हैं, है ना, दो मार्क्स बने हुए हैं, लेकिन बाहर में कोई गाय दिख नहीं रही है। तो ऐसा कैसे हो गया? ये दो लाइंस अभी भी दीवार पर बची हुई थी क्रॉस करने को, स्ट्राइक आउट करने को, लेकिन बाहर कोई गाय ही नहीं थी जो अंदर आती। सो दे वर वरीड, तो अब उन्हें काफ़ी परेशानी हो गई, चिंता हो गई कि अरे क्या हो गया। सो व्हाई वेयर देवा एंड दीप वरीड? सो कैन यू थिंक इट आउट? सोच सकते हो कि देवा और दीप दुखी क्यों थे, परेशान क्यों थे? क्योंकि उन्हें दिख गया था कि भाई जितनी गायें बाहर गईं हम लोगों ने उतने निशान लगाए, और जितनी गायें अंदर आ गईं हम लोगों ने उतना स्ट्राइक आउट किया, लेकिन अभी भी दो मार्क बचे हुए हैं। इसका मतलब सम काउज, है ना, आर मिसिंग, ये उनके मन में आ रहा था, इसीलिए वो दुखी थे। अब चूंकि ये एक जो क्वेश्चन है ना, ये पास्ट टेंस में है, तो हम लोग इसका जवाब भी पास्ट टेंस में देंगे। ओके, तो सम काउज वर मिसिंग, कुछ गायें खो रही थी। लो, हम लोगों ने मैथमेटिक्स का सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि उनकी ये परेशानी दूर कैसे हुई, है ना। आपको क्या लगता है? सो हाउ मैनी काउज हैड रीच्ड होम? अभी अभी हम लोगों ने काउंटिंग किया था ना, तो हमारे पास में जैसे हम लोगों ने देखा कि 5 के 9 सेट्स थे, 45, और दो लाइंस मार्क बचे हुए थे, तो इसका मतलब है 2। सो हाउ मेनी काउ हैड रीच्ड होम? सो वी कैन आंसर इट एज 45 काउज, है ना। इतनी गायें घर आ गई थी और दो बची हुई थी। सो देवा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउज, है ना, एंड फाउंड देम इन अ नियर बाई फील्ड। तो देवा और दीप को पता चल गया कि भाई दो गायें अभी भी बाहर बची हुई हैं, है ना। तो जल्दी से वो बाहर गए। सर्च मीन्स होता है ढूंढना, और उसके बाद देखा कि अरे वो तो नज़दीक के खेत में हैं। सो दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर, उसके बाद वो सब एक साथ वापस आ गए। सो देयर फ्रेंड हेमंत, अब आगे की बात सुनो, उनके और भी दोस्त हैं। देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउज एंड 23 शिप्स। कितनी गाय? 36, और उनके पास में भेड़ें कितनी थी? 23। सो हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काउज एंड शीप बाय मार्किंग मार्क्स लाइक देवा एंड दीप। तो जैसे देवा और दीप मार्किंग करते थे ना, वैसे ही आपको यहाँ पर मार्क्स बनाने हैं काउज के लिए और शीप के लिए। तो देखो, काउज के लिए मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1, है ना। ये 5 ईच का है, तो यहाँ तक 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, यहाँ तक 20, 25, 30, 35 प्लस 1, 36 कर दिया ना। ओके, अब हम लोग भेड़ के लिए बनाते हैं। सो शिप,
इसके लिए बनाना है हमें 23, सो 5 ईच, 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 एंड 3 ओनली, है ना। ये 5 5 5 5 और यहाँ पे 3 ओनली, सो दिस इज 23. So this is the way, this is the method Deva and Deep were using. वो गायों की गिनती करने के लिए यही तरीका यूज़ करते थे और उन्होंने हेमंत को भी वही तरीका सिखा दिया। तो हम लोग काउंटिंग करना सीख रहे हैं, काउंटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। काउंटिंग करना वैसे तो आता है, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स के ज़रिए ये जान रहे हैं ना कि आखिर काउंटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है एंड हाउ टू काउंट। उसके साथ साथ में एक और भी चीज़ सीख रहे हैं कि जब लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आता था, अरिथमेटिक नहीं आता था, तब लोग कैसे काउंट करते थे, कैसे गिनतियाँ करते थे, है ना। अब यहाँ पर टीचर्स के लिए एक छोटा सा नोट लिखा है, इनकरेज चिल्ड्रेन टू थिंक ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू काउंट लार्ज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग नंबर्स। कि अगर आपको नंबर्स के बारे में नहीं मालूम हो तो आप एक बड़े स्टैक को, बड़े ढेर को कैसे काउंट करोगे, है ना। आप ये स्टोरी वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो और कुछ और भी तरीके। ऐसा इसलिए है ना कि बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उनके पास में इनोवेटिव आइडिया आ जाते हैं, उनकी इमेजिनेशन स्किल बड़ी अच्छी होती है। तो आप सब भी कोई और भी बढ़िया तरीका ढूंढ सकते हो। लेट अस डू। तो अब तो एक्टिविटी टाइम आ गया, कुछ करने का मज़ा आएगा। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले ए गेम। ओके, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो ज़्यादा दिखेगा। ओके, सो सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले ए गेम। कुछ जानवर और कुछ पक्षी इकट्ठा हुए कि भाई ये गेम खेलेंगे, है ना। सो दे वांटेड टू मेक 2 टीम्स। हाउ मेनी टीम्स? 2 टीम्स। दे डिसाइडेड दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम विल बी द वन विद द लॉन्गेस्ट नेम। क्या कहा उन्होंने कि पहली टीम का जो कैप्टन होगा वो कौन होगा? जिसका नाम सबसे लंबा होगा, है ना, लॉन्गेस्ट नेम। तो लंबा नाम के लिए क्या चाहिए? उसके नेम में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए, है ना। वही होगा ना, मैनी कैरेक्टर्स। मैनी लेटर्स कहूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 20 लेटर्स। जैसे अगर किसी का नाम है अमर, so how many letters are there in this name? There are 4 letters, 1 2 3 4. Elephant. How many letters are there? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब किसी ने कहा ant, so how many letters are there? just 3, 1 2 3, ऐसे। तो क्या कंडीशन रखी गई है कि भाई पहली टीम जो होगी उसका कैप्टन वो होगा जिसके नाम में ना मैक्सिमम लेटर्स होंगे, द वन विद द मोस्ट लेटर्स। द कैप्टन ऑफ द सेकेंड टीम विल बी द वन विथ शॉर्टेस्ट नेम। और सेकेंड टीम जो होगी उसका कैप्टन वो होगा, है ना, जिसका नाम सबसे छोटा हो। जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था ना एंट, एंट में कितने लेटर्स थे? जस्ट 3। फ्यू लेटर्स, बहुत कम लेटर होंगे उसमें। ओके, सो द वन विद द फ्यूएस्ट लेटर्स। गुड। सो फाइंड आउट द कैप्टन्स ऑफ द 2 टीम्स। बोलो, फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन होगा? टाइगर 5 कैरेक्टर्स का है, डॉग 3 कैरेक्टर्स का है, स्नेक 5 कैरेक्टर्स, गोट 4 कैरेक्टर्स। यहाँ पे लिखते हैं ना 5 3 5 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 4 2 rat 3 characters only, monkey 3 4 5 6 characters. So we can say that
सबसे ज़्यादा कैरेक्टर किस में है? एलिफेंट में। सो फर्स्ट टीम के कैप्टन का नाम होगा एलिफेंट। अरे वाह, ये तो पता लगा लिया हम लोगों ने। एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 लेटर्स, है ना? गुड। सेकेंड टीम सबसे छोटा, सो वी कैन सी दैट ऑक्स, ओनली 2 लेटर्स आर देयर, सो ऑक्स, और इसमें लेटर्स हो गए 2। वाह। सो डू यू नो एनी एनिमल हैविंग ए लॉन्गर नेम दैन द फर्स्ट टीम कैप्टन? अब पता लगाओ कि एलिफेंट से ज़्यादा लेटर्स वाले भी किसी एनिमल का नाम आप जानते हो? बोलो बोलो, जानते हो या नहीं? मैं तुम्हें हिंट देता हूँ। तो एक तो हो गया डायनासोर्स, मैं पूरा नहीं लिख रहा। क्रोकोडाइल, अरे ये तो मैंने पूरा लिख दिया। 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? एक और भी है, वो मैं पूरा नहीं लिखूंगा। यू हैव टू फाइंड इट आउट। हिप्पो, पता लगाओ कितने होते हैं इसमें, है ना? गुड। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे 2 दोस्त हैं। फर्स्ट वन इज महेश एंड सेकेंड वन इज कार्तिक। ये दोनों बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माई नेम इज़ लॉन्गर, माई नेम इज़ लॉन्गर। सो यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज़ लॉन्गर। 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स। 1 2 3 4 5 6 6। अरे बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों तो बराबर हैं, तो फिर झगड़ क्यों रहे हैं? नहीं झगड़ना चाहिए। गुड। सो नाउ वी प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज। आगे देखते हैं इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में और क्या चीज़ है। राइट द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन दी स्पेसेस गिवन। तो ये तो आपको खुद से करना है, खुद से करना है ना, और कर लोगे ना? बस नाम लिखने हैं, 2 4 मैं लिख देता हूँ। अमर, मोहन, राजा, एक नाम मैं अपना लिख लेता हूँ, या आई एम संतोष। कुछ गर्ल्स का नाम भी लिख लेते हैं, रोजी, गीता, है ना, कृति। और क्या करना है? राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द स्पेसेस गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम ए टू एफ। ओके। टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। कृति। तो सबसे छोटा तो कौन है भाई? राजा, राजन बना देते हैं इसे। तो सबसे छोटा तो ये है रोजी। ओह, अमर भी तो छोटा है, 4 ही तो हैं उसमें, और सबसे बड़ा मैं हूँ, 7। राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। मेरे नाम का स्टार्टिंग लेटर है एस। काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर्स। तो एस के नाम से तो और कोई है ही नहीं है। आप चाहो तो आपके दोस्तों में हो सकता है। विच स्टार्टिंग लेटर इज़ द मोस्ट यूज्ड। इसमें से कोई स्टार्टिंग लेटर बार बार यूज हो रहा है क्या? नहीं। है ना, राजन एंड रोजी। ओके, सो आर। और कितने हैं? 2 हैं। विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड। काउंट द नेम्स दैट बिगिन विथ इट। ये तो कर दिया हमने। अच्छा नहीं, यहाँ पे ये है जवाब। मेरे नाम से जो नाम स्टार्ट हो रहा है वो तो बस एक ही है ना? ओके। काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। अच्छा, अब किसके किसके एंडिंग लेटर एक ही हैं? तो हम लोग देख सकते हैं, मोहन एन से एंड हो रहा है, राजन एन से एंड हो रहा है। सो देयर आर 2 नेम्स। राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। अब वो सारे लेटर्स इसमें आपको लिखने हैं जिससे कोई नाम स्टार्ट नहीं हो रहा। तो बी से कोई नाम स्टार्ट नहीं हो रहा, सी से नहीं स्टार्ट हो रहा,
डी से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, ई से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, एफ से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, जी से स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ऐसे करके वो सारे लेटर्स आपको लिखने हैं जिससे कोई भी नाम स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ये एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कर लिया। ओके, गुड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। अच्छा, ये इतने सारे कार्ड्स हैं, दीज आर नंबर कार्ड्स, जिस पर क्या लिखा हुआ है? नंबर लिखे हुए हैं, है ना। तो इससे वो क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस। फर्स्ट नंबर हैज 10 लेटर। फर्स्ट नंबर हैज 10 लेटर। तो 40 और 3 बना लिया इसने। 3 to 5, 5 plus 5. Jojo makes his roll number 17 like this. Its number has how many letters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letters. Okay. Write your roll number using number cards as shown above. Number cards are given at the end of the book. My roll number, suppose करो कि मेरा roll number है 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It has 7 letters. तो ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है आपको। राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स इन योर नोटबुक। हाउ मैनी लेटर्स डज ईच हैव। तो ये काम खुद से करो, कर सकते हो। इट्स वेरी इजी टू डू, है ना। ओके। तेजी एंड जोजो मेड द नंबर 56. इट हैज़ 8 लेटर्स। ओके। राइट अदर नंबर्स बिटवीन 1 and 99 दैट हैव 8 लेटर्स। और भी बताओ 1 से 99 के बीच में जिसमें 8 लेटर होते हैं। गुड आइडिया। 14, है ना। एट लेटर्स हैं इसमें, है ना। 18, इसमें भी हैं। 19, अरे वाह। तो आपको और भी सोचना है। 40, 42, 42, 65, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31। यस, देखो हम लोग लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 अगर लिखेंगे तो फिर तो ये 6, 3, 9 लेटर्स हो रहे हैं ना। तो 9 का नहीं लिखना है हमें। तो सोचो और क्या क्या हो सकता है। सोचो सोचो। THIRT, 13 भी तो है यहाँ पे। यस, है ना। गुड। तो इस तरीके से आपको 1 और 99 के बीच में वो सारे नंबर्स लिखने हैं जिसमें 8 लेटर्स हैं। सो डू इट। सोचो सोचो, मैंने क्या कहा था मैथमेटिक्स के बारे में? इट इज़ ट्रेनिंग ऑफ माइंड। मैथमेटिक्स हमें सोचना सिखाता है। क्या सिखाता है? सोचना सिखाता है। याद रखना, इसीलिए हम सब लोगों को मैथमेटिक्स ज़रूर पढ़ना चाहिए। गुड। ओके, तो अब देखते हैं और आगे क्या क्या एक्सरसाइजेस करने हैं इस चैप्टर में। बस थोड़ी देर की बात है,
बोर तो नहीं हो रहा है ना? लेट अस डू। राइट द नंबर्स बिटवीन 1 and 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। सोचो सोचो कि वो नंबर लिखना है जो सबसे लंबा हो। हम्म? सबसे लंबा क्या हो सकता है? 100 तो सबसे बड़ा वर्ड है, लेकिन वो सबसे बड़ा है क्या नंबर ऑफ लेटर्स में? 3 4 5 6 7 नहीं है। तो फिर सोचो सोचो। 85 अगर लिखते हैं, 87। So how many letters are there? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। तो ये कितने का है? 12 लेटर्स का है। तो आपको सोचना है कि 12 लेटर से भी बड़ा ऐसा कोई वर्ड है ना? 7। अगर 8 लिखते हैं हम लोग तो क्या होता? EIGHT। 1 2 3 4 5, तब भी 5 ही था, तो 6 + 5 ही है ना? फाइंड आउट माई नंबर्स नेम हैज़ 2 वर्ड्स, है ना? तो 2 ही वर्ड है उसमें। माई नंबर नेम हैज़ 2 वर्ड्स। ओके, द फर्स्ट वर्ड हैज़ 6 लेटर्स 80। द सेकेंड वर्ड हैज़ 5 लेटर्स 5। तो हो गया ना? आई एम वेरी नियर टू 100, हु एम आई? तो 87 के बारे में हम लोग कह सकते हैं, है ना? 99। 1 2 3 4 5 6 9। तो ये तो हो गया 4 5 6 7 8 9 10। 10 का है ये। अच्छा, 98 लिखेंगे अगर तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 11 का हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको पता लगाना है, ठीक है? सेकेंड, माई फ्रेंड्स एंड आई आर द नंबर्स फ्रॉम 63 to 78। माई नंबर नेम इज़ द स्मॉलेस्ट among all my friends who am I? तो 63 और 78, 70। 1 2 3 4 5 6 7। 75 लिखोगे, 71 लिखोगे, 72 लिखोगे तो वो सारे के सारे इससे बड़े होंगे। अगर आपने लिखा 69, है ना, तो वो भी इससे बड़ा होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो 64। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 3 2 5 6 7 8 9, है ना? तो उसके बाद 5 6 7 और बड़ा हो जाएगा, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का हो गया। अच्छा, तो ये 70 ही तुम्हारा सबसे छोटा है। 1 2 3 4 5 6 7, मात्र 7 का है। मेक सिमिलर पजल्स ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक एंड आस्क योर क्लासमेट्स। तो ये पजल्स आपको बनाने हैं, है ना, और बच्चों से पूछने हैं। सो यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। वेंकट नारा सिम्हारा ज्यो पारा पेटा। ओहो, वेंकटन वेंकटन रासिम हारा। अच्छा, पहले देखो इसको अलग करके हम लोग कैसे पढ़ते हैं। बहुत लंबा नाम है ना। सो वेंकट ये है इसमें। ओके, वेंकटन वेंकट नरसिम्हा
राज, इसे बोलेंगे हम लोग वेंकट नरसिम्हा राजू वरीपेटा। तो कितना लंबा नाम है ये, है ना लंबा नाम, वेंकट नरसिम्ह राजू वरीपेटा। तो क्या स्पेशल बात है इसके बारे में, कुछ स्पेशल बताया गया है ना। यस, वेंकट नरसिम्ह राजूपेटा, है ना, राजूवरीपेटा। वेंकट नरसिम्ह राजूवरीपेटा इज़ द प्लेस इन इंडिया विद द लॉन्गेस्ट नेम। ये भारत में एक ऐसी जगह है जिसका नाम सबसे लंबा है। एंड इट इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु। ये आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास में है। देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, वेंकट नरसिम्ह राजूवरीपेटा, और मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की। आईबी, एक जगह है आईबी इन उड़ीसा, एंड ओड इब, ये देख रहे हो आप, और ओड, ये दो ऐसे जगह हैं उड़ीसा और गुजरात में जिनके नाम सबसे छोटे हैं। दे हैव गॉट शॉर्टेस्ट नेम्स। तो मज़ा आया ना ये जानकारी सुन करके कि वेंकट नरसिम्ह राजूवरीपेटा एक ऐसा जगह है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम सबसे लंबा है और ये तमिलनाडु के बॉर्डर के पास में है। इसके अलावा उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है ईब, और गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है ओड, और ये दो ऐसे जगह हैं जिनके नाम सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे। अब बताओ कि तुम्हें तुम्हारा नाम पसंद है, तुम्हारा नाम और बड़ा होता तो पसंद आता क्या, तुम्हारा नाम और छोटा होता तो पसंद आता क्या, बोलो। मैं जानता हूँ कि आप में से कई सारे बच्चे हैं जिनको अपने मम्मी पापा के दिए हुए नाम पसंद नहीं हैं, वो अपना नाम बदल देना चाहते हैं। तो नाम बदल सकते हैं, बड़े हो जाओ, पहले कुछ नाम कमाओ, है ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि नाम कमाओ, कहने का मतलब है कि कुछ पॉपुलर हो जाओ, कोई बड़ा सा काम करो, फिर चाहो तो नाम बदल लेना है ना। और हो सकता है जब तुम पॉपुलर हो जाओ तो तुम्हें तुम्हारा यही वाला नाम अच्छा लगने लगे, बिल्कुल ऐसा भी होता है। तेजी एंड जोजो हैव सम पिक्चर कार्ड्स, तेजी हैज़ पुट दीज इनटू 2 ग्रुप्स लाइक दिस। अच्छा, 2 ग्रुप में उसने बांट दिया है। शी हैज़ ग्रुप द कार्ड्स इनटू दोज दैट ईट फूड एंड दोज दैट डोंट ईट फूड। उसने 2 ग्रुप में बांट रखा है, वे जो खाना खाते हैं और वे जो खाना नहीं खाते हैं। तो हम लोग ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं, बोलो। those that eat food and those that don't eat food. So जोजो has arranged the same cards differently. अब जोजो ने उसको दूसरे तरीके से सजा दिया। So what is in common in each of the groups जोजो has made? तो जोजो ने जो सजाया है उसके ग्रुप में कॉमन बात क्या है, बोलो बोलो। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, थिंग्स विच कैन फ्लाई। यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो उड़ सकती हैं, है ना, उड़ने वाली चीज़ें। और यहाँ पर कौन सी चीज़ है,
व्हाट इज़ कॉमन इन ईच ऑफ द ग्रुप्स जो हैज़ मेड। तो दोनों में जो कॉमन बातें हैं वो तो मुझे ये दिख रही हैं ना कि बोथ हैव गॉट थिंग्स which eat and don't eat। देखो, अब जैसे जोजो ने जो ग्रुप बनाया तो फिश और ये जो है रैट, ये क्या है, लिविंग थिंग्स है ना। अच्छा, और यहाँ पर भी ये जो फ्लाई है और ये जो बर्ड है ये लिविंग थिंग्स है। तो जोजो ने जो चीज़ें बनाई, जो दो ग्रुप बना दिए, उस दोनों ग्रुप में उसने लिविंग थिंग्स को रखा हुआ है। ये बात है, ये कॉमन है। दोनों के दोनों ग्रुप में लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, जैसे बल्ब है ना, बुक, मोबाइल, ये सब के सब लिविंग थिंग्स नहीं हैं, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। ये बात है। तो ये एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कर लिया। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें घर में होती हैं। ओके, अब इसमें करना क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स इन द टू ग्रुप्स गिवन बिलो। तो ग्रुप बनाने हैं। थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी, वो चीज़ जिसे बिजली की ज़रूरत पड़ती है। थिंग्स दैट डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत किसे किसे पड़ती है, देखो इसे चाहिए, इसे चाहिए, इसे चाहिए, इसे चाहिए, दैट्स ऑल। तो हम लोग इसे यहाँ पे लिख देंगे, टीवी, क्लॉक, छोटी सी बैटरी लगी होती है ना इसमें, हाँ, फैन एंड लैम्प, टेबल लैम्प, इन सब को बिजली चाहिए। किसे बिजली नहीं चाहिए, चेयर को बिजली नहीं चाहिए, पिलो को बिजली नहीं चाहिए, बेड को भी बिजली नहीं चाहिए और ब्लैंकेट को भी नहीं चाहिए। सो इट वाज इजी टास्क टू डू, सॉल्व्ड, गुड। थोड़े से एक्सरसाइज और बच्चे हैं। ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स गिवन अबव डिफरेंटली, राइट देम डाउन इन द स्पेस बिलो। अच्छा, तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को अगर हम दूसरे तरीके से करेंगे तो क्या कैसे कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी बना सकते हैं, सोचो। तो इसमें हम लोग बना सकते हैं वुडन मटेरियल का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ है, तो आ जाएगा बेड, चेयर, है ना। अच्छा, एक और कैटेगरी बना लेते हैं जिसमें कि क्लॉथ्स का इस्तेमाल हो, तो आ जाएगा पिलो, ब्लैंकेट, है ना। ठीक है, अब एक तीसरी कैटेगरी आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो हो गया टीवी, क्लॉक एंड फैन। इस तरीके के ग्रुप भी हम लोग बना सकते हैं। फिर आप चाहो तो एक और ग्रुप बना सकते हो कि जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो इसमें प्लास्टिक है, इसमें भी प्लास्टिक है, ऐसा करके। तो एक्चुअली में ये क्लासिफिकेशन करना सिखाया जा रहा है कि हम लोग कैसे चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग बांट सकते हैं। तो कर लिया ना, ये एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गया। लेट अस डू, ये तो एक्टिविटी का काम है। और ये देखो, हेयर स्टाइल्स, माला इज़ गोइंग टू स्कूल, हर मदर हैज़ कॉम्ड
हर हेयर। माला हैज़ 2 पोनी टेल्स, 2 पोनी टेल है ना, 1 एंड 1। लुक एट द चिल्ड्रेन इन योर क्लास, अब क्लास में बच्चों को देखो। सो ऑल चिल्ड्रेन कॉम देयर हेयर इन डिफरेंट वेज, सबका हेयर स्टाइल अलग अलग होता है ना। देखो इन बच्चों के हेयर स्टाइल्स कितने प्यारे हैं, अरे वाह। ओके, सो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो तुम्हें अपने क्लास में इन सारे हेयर स्टाइल्स को देख करके काउंट करना है कि कितने बच्चे हैं जो इस तरह का हेयर स्टाइल रखते हैं। सो बहुत बढ़िया एक्टिविटी है ना। आज के दिन स्कूल में मज़ा आने वाला है, क्योंकि तुम सारे बच्चों की हेयर स्टाइल को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे और यहाँ पर काउंट करके लिखोगे। और तब तुम्हें ये चीज़ पता चल सकता है कि विच स्टाइल, कौन सा स्टाइल जो है वो सबसे कम बच्चों में है और कौन सबसे ज़्यादा है। पता चलेगा ना, बिल्कुल पता चलेगा। गुड, तो मुझे लगता है इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ख़त्म हो गया। तो कैसी लगी आज की पढ़ाई? उम्मीद है आप सबको मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर में काफ़ी मज़ा आया होगा, है ना। तो मज़ा आया अगर पढ़ने में, और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, सो यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग। इसे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना। और मैं पूरी की पूरी मैथमेटिक्स इसी दिलचस्प तरीके से, इसी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि मैं आपके सामने में बैठ करके पढ़ा रहा हूँ। मैंने इसको नाम दिया है ट्यूशन स्टाइल टीचिंग। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।